आप सभी लोगों का सुप्रभात। आज हम क्लास 9th एवं 10th सब्जेक्ट संस्कृत व्याकरण में दूसरा पाठ है संधि ज्ञान के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संधि के बारे में जानेंगे। संधि क्या है अर्थात संधि किसे कहते हैं। संधि की परिभाषा यह है कि दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दूसरी परिभाषा है दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उनमें कुछ विकार अथवा परिवर्तन हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देवधन आलय, देवधन आलय, देव एक शब्द हुआ, आलय दूसरा शब्द हुआ। यहाँ पर देव का अ तथा आलय का अ मिलकर के आ हो गया। अब संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के भेद, संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। वर्णों का परस्पर मेल निम्न तीन प्रकार से संभव है अर्थात संधि के भेद तीन होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? स्वर का स्वर के साथ मेल होने से स्वर संधि होती है। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर व्यंजन संधि होती है। विसर्ग का विसर्ग संधि, विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग संधि होती है। इस प्रकार संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। उन तीनों भेदों में आज हम संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के कुछ प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। नियम सुनिए, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ रि लि से यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ किंतु समान अ ई उ रि लि का मेल हो तो समान दो वर्णों से मिलकर वही वर्ण दीर्घ हो जाता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात इसका नियम यह भी है, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ रि से अ ई उ रि मिलने पर दीर्घ हो जाता है। अर्थात यदि पहले पद में ह्रस्व अथवा दीर्घ वर्ण आए, यदि पहले पद के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आए और दूसरे पद के आदि में भी ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आए, वे स्वर कौन कौन से आएंगे वो यहाँ लिखा गया है। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ रि के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ रि आए तो उनके स्थान पर दीर्घ आ ई उ रि हो जाता है। सिद्धांत में देखिए, अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, रि प्लस रि बराबर बड़ा रि। उदाहरण देखिए आ से संबंधित, जैसे है दैत्य धन आकार। दैत्य पहले पद के अंत में अ आया है और दूसरे पद के आदि में यानी पहला वर्ण आ है,
अ और आ मिल करके आ बन गया तो पद बना दैत्याकार है। दूसरा उदाहरण रविधन इंद्र है। रवि में ई आया है पहले पद में और दूसरे पद में भी ई आया है, तो ई प्लस ई बराबर बड़ी होता है, तो पद बना रविंद्र। अगला उदाहरण उ से संबंधित लघुधन उर्मी। लघुधन उर्मी उ धन उ बराबर बड़ा उ। यहाँ पे छोटा उ है प्लस बड़ा उ है, छोटा उ और बड़ा उ मिल करके बड़ा उ हो जाता है, तो रूप बना अर्थात पद बना लघुर्मी। अगला उदाहरण है होतृधन ऋकार है। पहले पद में री आया है और दूसरे पद में भी री आया है। री और री मिल करके बड़ा री बन गया, रूप बना होतृकार है। अब अगली संधि है गुण संधि। इसका सूत्र है आद गुण। आद गुण नियम इसका यह है कि यदि पहले पद में अ या आ के बाद ई उ री आए तो क्रमशः ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर र हो जाता है। इसका नियम फिर से सुनिए। यदि अ या आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई समान स्वर आता है, अर्थात यदि अ या आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री आए तो क्रमशः ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे सिद्धांत में देखिए, अ पहले पद में अ अथवा आ आएगा तो प्लस होगा, ई आएगा तो ए हो जाएगा, यानी अ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा। अ या आ के बाद उ छोटा उ अथवा बड़ा उ आएगा तो ओ हो जाएगा। अ या आ के बाद अगर री आता है तो अर हो जाता है। अब उदाहरण पे आते हैं। जैसे पहले पद में अ अथवा आ होना चाहिए, उप में अ है, उसके बाद ई आया है तो अ और ई मिल करके ए बन गया तो बना उपेंद्र। उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र। पहले पद नियम, जबकि नियम भी यह है कि यदि पहले पद में अ या आ आए और उसके बाद ई छोटी अथवा बड़ी आए तो दोनों मिल करके ए हो जाता है। यहाँ पर ए हुआ है तो पद बना है उपेंद्र। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पीन धन उरु। पहले पद में अ आया है, अ के बाद उ आया है, तो अ और उ मिल करके ओ बनता है। नियम यही कहता है यदि पहले पद में अ अथवा आ आए और दूसरे पद में उ अथवा बड़ा उ आए तो उनके स्थान पर ओ हो जाता है, तो पद बना पिनोरु। अगला उदाहरण देखते हैं। इससे संबंधित पहले पद में देव, पहला पद देव है, दूसरा पद ऋषि है। देव में अ आया है और अ के बाद री आया है दूसरे पद में, तो अ और री मिल करके अर बना, तो पद बना देवर्षि। इस प्रकार एक संधि पहचानने का एक नियम और है और वह नियम सार्थक पदों के साथ होता है, लागू होता है। यदि दीर्घ संधि का हम देखते हैं कि यदि जिस पद में दीर्घ आ हो, दीर्घ ई हो और दीर्घ उ हो और दीर्घ री हो, वह दीर्घ संधि होती है। और वह कहाँ होगा? बीच में होगा। यदि शब्द के बीच में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री होता है तो वह दीर्घ संधि होती है, लेकिन संधि विच्छेद करने पर वह शब्द सही होना चाहिए, अर्थात वह पद सही होना चाहिए। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में यह पहचान है कि यदि पद के बीच में, पद के मध्य में ए आए, ओ आए और अर आए तो वह गुण संधि होती है। यदि पद के मध्य में ए आए, ओ आए और अर आए तो वह गुण संधि होती है, लेकिन यह पद सार्थक होना चाहिए, अर्थात सही होना चाहिए।